नमस्कार दोस्तों, मैं आपको हरितालिका तीज की व्रत कथा और पूजन विधि बता रही हूँ। हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। अपने वैवाहिक जीवन की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत किया जाता है। इस व्रत को विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इस दिन उपवास कर भगवान शंकर और पार्वती की बालू से मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। सुंदर वस्त्र धारण किए जाते हैं और कदली स्तंभों से घर को सजाया जाता है। इसके बाद मंगल गीतों से रात्रि जागरण किया जाता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को पार्वती के समान ही सुख प्राप्त होता है। हरितालिका व्रत की विधि। हरितालिका व्रत करने के लिए स्त्रियों को व्रत के दिन प्रातः शीघ्र उठना चाहिए। इस दिन से पूर्व संध्या में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। प्रातः स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प किया जाता है और भगवान शंकर व माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत को निर्जल रहकर किया जाता है। व्रत के दिन माता का पूजन धूप, दीप व फलों से करना चाहिए। अंत में कथा सुननी चाहिए और घर के बड़ों से हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। हरितालिका तीज की व्रत कथा। एक बार भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा के किनारे मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। इस कार्य के लिए मुझे भेजा है। नारद की इस बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय कर लिया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया। यह जानकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक सखी के साथ विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृत्तांत कह सुनाया और भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। उधर हमारे पिता भगवान विष्णु के साथ संबंध तय करना चाहते थे। मेरी कुछ सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी, तुम्हारे पिता को पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार तुम सखी सम्मति से घने जंगल में चली गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम नहीं मिली तो बहुत अधिक चिंतित हो गई, क्योंकि नारद से विष्णु के साथ विवाह करने की बात वो मान गए थे। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। इधर सखी सहित तुम सरिता के किनारे की एक गुफा में मेरे नाम की तपस्या कर रही थी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का उपवास रहकर तुमने शिवलिंग का पूजन और रात्रि जागरण भी किया। इससे मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्तर पर आना पड़ा। तुम्हारी इच्छा मांग के अनुसार तुम्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। प्रातः बेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी तो उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आई? तब तुमने विष्णु विवाह वाली कथा सुना दी। यह सुनकर वे तुम्हें घर ले आए और शास्त्र विधि से तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। उस दिन जो भी स्त्री इस परम व्रत को श्रद्धा से करेगी वो तुम्हारे समान उसका सुहाग अचल रहे। बोले भोलेनाथ भगवान की जय।